वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। अंसारी आप सभी लोगों का अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सम्राट पृथ्वीराज दे गाइस, मेरे लिए सम्राट पृथ्वीराज एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। वैसे ही मैं फिल्म से कोई भी उम्मीद लेकर नहीं गया था क्योंकि इस ट्रेलर ने इतना हेवीली डिसअपॉइंट किया था। गाने भी वाईआरएफ ने पूरे रिलीज नहीं किए थे। जब मैं फिल्म देखने बैठा सुबह सुबह, आई वॉज मैसिवली सरप्राइज। सबसे पहले तो शुरुआत का जो सीन होता है, जो ग्लैडिएटर सीक्वेंस है, जो इसमें लायन आते हैं, अक्षय कुमार सामने खड़ा रहता है, पैसा वसूल, वही सीन पैसा वसूल है। हर एक गाना, हद कर दे पिया हद कर दे, वो वाला गाना, उसका मखमली गाना, दोनों गाना ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। हरे हर हरे हर हरे हर हरे हर जब बजता है ना, इट्स लाइक गूज़बम मटेरियल। एंड गाइस, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर स्वयंवर वाला सीन है, वो वाला सीन, तुरैन का जो बैटल है, वो वाला सीन, उसके बाद क्लाइमैक्स अगेन इन दैट ग्लैडिएटर अरेना, वो वाला सीन, इन ऑल टोटल पैकेज में मेरे को पृथ्वीराज बहुत अच्छी लगी। आज के ज़माने में हर एक युवक जो है उसको ये फिल्म ज़रूर थिएटर में देखनी चाहिए जाकर। वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का बहुत अच्छा है। लेकिन अरे भैया, मुद्दे पर आइए। द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज, क्या पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है? उसका जवाब है कैपिटल NO। देखिएगा, इस बच्चन पांडे भी ऑलमोस्ट 13-14 करोड़ की ओपनिंग ली थी उसने। हम सभी लोगों की उम्मीदें थी कि पृथ्वीराज उतने ही कलेक्शंस करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलेक्शंस के मामले में पृथ्वीराज को हाथ में केवल निराशा हासिल हुई है। अब वो कितना हुआ है, क्या हुआ है, सारी की सारी चीजें आज के एपिसोड में उम्मीदें लगाई जा रही है। आशा है कि कल वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाए एंड गाइस सैटरडे से कलेक्शंस पिकअप हो। लेकिन अगर कल भी कलेक्शंस पिकअप नहीं होते एंड गाइस इट विल बी कर्टन्स फॉर पृथ्वीराज। सारी उम्मीदें अब कल पर निर्भर है। चलिए देखते हैं गाइस कि आज जो फ्राइडे का दिन था, फिल्म में कैसी शुरुआत ली। मॉर्निंग के शोज ठंडे थे, 12 से 13% की ऑक्यूपेंसी थी। आफ्टरनून के शोज 16 से लेकर 18% के थे। इवनिंग 21 to 22% की ऑक्यूपेंसी थी। रात के शोज 25% पे चल रहे हैं। शोज पृथ्वीराज को अच्छे खासे मिले हैं। शोज की कमी कुछ भी नहीं है। अक्षय कुमार ऐसा बड़ा नाम हमेशा ऑडियंस इस थिएटर में खींच कर लेकर आता है। आज थोड़ा निराशा जो है वो अपने हाथ लगी है यहाँ पर। दिस इज नॉट द यूजुअल अक्षय कुमार ओपनिंग। वाईआरएफ अक्षय कुमार मैड नंबर्स में एक्सपेक्टेड एंड फर्स्ट शो के बाद ही वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा आया, लेकिन दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। बात करो मुंबई की, तो मुंबई में टोटल ऑक्यूपेंसी जो थी वो थी केवल 15% की। 666 शोज है, ह्यूज शो काउंट, 666 का शो काउंट है। दिल्ली एनसीआर की बात करूं, 767 शोज में 22% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी, काफी अच्छी है। पुणे में 242 शोज है, लेकिन ऑक्यूपेंसी सिर्फ 13%। बैंगलोर 202 शोज है, ऑक्यूपेंसी सिर्फ 11%। हैदराबाद 170 शोज में सिर्फ 15% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता की बात करूं, 183 शोज में 22% ऑक्यूपेंसी, गुड। अहमदाबाद की बात करूं, 326 शोज में 20% की ऑक्यूपेंसी। देखिए गाइस, अहमदाबाद, सूरत, आई एक्सपेक्ट द फिल्म टू डू रियली गुड बिजनेस देयर। बात करूं चेन्नई की, 32 शोज थी, 53% ऑक्यूपेंसी, यानी कि सबसे बेस्ट ऑक्यूपेंसी चेन्नई में थी। बात करें सूरत की, 148 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी थी। जयपुर की बात करूं, 127 शोज में 30% की ऑक्यूपेंसी थी। बात करें चंडीगढ़ की, 87 शोज में 22% ऑक्यूपेंसी थी। बात करूं भोपाल की, 67 शोज में 20% ऑक्यूपेंसी थी। जो BC सेंटर्स है, स्पेशली सिंगल स्क्रीन ऑडियंस जो है, वहां से रिस्पॉन्स इस फिल्म को बहुत ही तगड़ा और मजबूत आ रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, आप लोग जाकर एक बार फिल्म देख कर आइए। सच में बोल रहा हूं, खुद आराम से, बिना किसी सोशल मीडिया प्रेशर के या फिर ये कि हाँ ऐसा होगा वो होगा, जस्ट गो एम्प्टी माइंडेड, आराम से बैठो, टेक अ पॉपकॉर्न इन योर हैंड, इंजॉय यार इतिहास। सीरियसली बोल रहा हूँ, उन लोगों का जो बलिदान है, जिस तरह से उन्होंने वीरगति प्राप्त की है, वो अगर आप उस उद्देश्य से देखोगे ना कि इस उद्देश्य से फिल्म बनी है, मजा आ जाएगा। सच में बोल रहा हूँ। देखिए उनकी सम्राट की जितनी भी जिंदगी थी पूरी की पूरी, वो एक फिल्म में यहाँ पर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने बहुत कोशिश की यहाँ पर अच्छी तरीके से एक 2 घंटा 13 मिनट की फिल्म में डालने के लिए। जितना हो सका
उन्होंने उतना उनकी जीवन के बारे में दिखाया। बात करूँ गाइस यहाँ पर लखनऊ की, तो लखनऊ में गाइस जो शो काउंट था वो था 148 एंड ऑक्यूपेंसी थी 29%। तो लेट्स सी गाइस अब कल ये फिल्म क्या करती है तो वक्त ही बताएगा। केवल हिंदी वर्जन में, यस फ्रेंड्स, केवल हिंदी वर्जन की बात करूं तो हिंदी वर्जन कहीं ना कहीं 10.5 से लेकर 11 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रहा। आई नो दीज आर नॉट बिग नंबर्स, लेकिन गाइस हम सभी लोगों को इस फिल्म को ग्रो होने के लिए वक्त देना पड़ेगा। लेकिन वक्त कब तक? केवल कल तक। कल अगर ये फिल्म ग्रोथ नहीं लेती है देन इट विल बी कर्टन्स फॉर पृथ्वीराज। एक अच्छी फिल्म अनफॉर्चुनेटली जनता तक नहीं पहुंचेगी, इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन यही होगा। इसलिए आप सभी लोगों से विनंती है, एक बार जितने भी अपनी विचारधाराएं हैं या फिर किसी भी कारणवश आपने फिल्म नहीं देखा है या प्लान करो कि हम तो देखेंगे ही नहीं, एक बार इस फिल्म को जाकर देख कर आओ खुले दिमाग से। गो विथ योर पेरेंट्स, टेक योर यंगर ब्रदर, गो विथ योर सिस्टर, गो विथ योर फैमिली, उनका भी ओपिनियन लीजिए। आई एम डैम श्योर एवरीवन विल एटलीस्ट एंजॉय दिस फिल्म वंस। ओके गाइस, अब बात करते हैं तमिल वर्जन की। चेन्नई की बात करें गाइस तो 21 शोज में 12% ऑक्यूपेंसी थी। मदुराई में एक शो था, 15% ऑक्यूपेंसी। कोयम्बतूर 7 शोज, 19% ऑक्यूपेंसी। पौंडीचेरी एक शो, 12% ऑक्यूपेंसी। सैलम 7 शो, 9% ऑक्यूपेंसी। वेल्लूर में एक शो, यानी कि यहाँ से 5-6 लाख रुपया भी आना मुश्किल लग रहा है। तेलुगु की बात करोगे तो तेलुगु में हैदराबाद में 24 शोज थे, 2% ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा 21 शोज में 5% ऑक्यूपेंसी। वरंगल में 3 शो थे, 6% ऑक्यूपेंसी। गुंटूर में 2 शोज थे, गुंटूर से ला लो 2 शोज, ओनली 3% ऑक्यूपेंसी। वाइजैग में 19 शोज, 5% ऑक्यूपेंसी। करीमनगर में 4 शोज, खाता भी ओपन नहीं हुआ। महबूबनगर में 1 शो था, 6% ऑक्यूपेंसी। काकीनाडा में 2 शोज में 20%। राजमुंदरी में 4 शो में 10%। यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला है, तमिल तेलुगु में रिलीज करना इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, क्योंकि गाइस हमारी फिल्में डब्ड तमिल तेलुगु में कोई देखता है ही नहीं। मैंने कल ही आपको बोला, हमने ये दबंग 3 के टाइम पर भी देखा था। डिस्पाइट किच्चा सुदीप बीइंग इन द फिल्म, दबंग 3 कन्नड़ा में चली नहीं थी, अन्य भाषाओं में डब हुई थी, नहीं चली थी। कल रात को मैंने बोला था ऋतिक रोशन एक लौता है अपनी साउथ डब फिल्म्स को जो पुल है वो लेकर आता है। अभी एटली की फिल्म आ रही है, तो एटली इतना बड़ा डायरेक्टर है वहां पर विद शाहरुख खान, तब वो फिल्म तमिल में अच्छा चलेगी। तो अगर पृथ्वीराज यहाँ पे तमिल तेलुगु वर्जन से उम्मीदें मत रखिए। तो ऐसा लग रहा है ये फिल्म कहीं ना कहीं 10.5 से 11.5 करोड़ इंक्लूडिंग ऑल द वर्जन्स कमाने वाली है कल पहले दिन पे। दूसरा दिन मिनिमम 17 से 18 करोड़ रुपया कमाना है फिल्म को। इसलिए अगर आप किसी भी कारणवश नहीं देख रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट कीप एनीथिंग इन माइंड, जस्ट गो प्योरली टू वॉच सम्राट पृथ्वीराज चौहान। एंड सीरियसली बोल रहा हूँ, व्हाट हैपेंस इन द क्लाइमैक्स ना, यू विल कम आउट टीयरी आइड। सीरियसली बोल रहा हूँ, गो फॉर इट, दिल साफ रखो, सीरियसली बोल रहा हूँ, जाके फिल्म देख कर आओ। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।